नमस्कार। राजस्थान का बजट आज पेश हुआ। वित्त मंत्री दिया गंगवारी ने हर वर्ग को साथ देने की परिपूर्ण कोशिश की। बजट घोषणा करने से पूर्व उन्होंने कहा कि समावेशी बजट वह पेश करने वाली है, और जब बजट आया तो उसके बाद यह समावेशी प्रतीत भी होता है। बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया। अगर मैं कर संशोधनों के बारे में बात करूं तो कर संबंधी प्रस्ताव करते हुए उन्होंने 2017 तक वैट से जो बाहर कर दी गई कमोडिटी थी उन पे अगर कोई डिमांड है तो उसकी एमनेस्टी लाते हुए कहा कि अगर वो 50 लाख तक की डिमांड है तो वो डिमांड पूरी तरह से माफ़ कर दी जाएगी। अगर वो डिमांड 50 लाख तक से ज़्यादा है तो उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी 100% माफ़ कर दी जाएगी। वैट की एमनेस्टी के अलावा कई और एमनेस्टी वो लाएं जिसके तहत अगर कोई पुरानी डिस्प्यूट चल रहे हैं तो उन्हें हम 100% इंटरेस्ट के साथ माफ़ कर देंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नया संशोधित वैट नियम आने वाला है, और वैट में एक महत्वपूर्ण कर संशोधन में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी किया है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ 50 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी पर 0.5% का रिबेट दिया जाना है। तो ये काफ़ी सराहनीय कदम सरकार का बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उसको जोड़ते हुए अब राजस्थान में जो पहले 100 यूनिट तक की बिजली फ्री थी अब उसको 150 यूनिट तक की बिजली फ्री कर दिया है। सरकार का काफ़ी अच्छा कदम है। सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में इसका जिक्र भी किया था। इसके अतिरिक्त सरकार ने युवाओं को 2 तरीके से साधा है। पहला, उनको रोजगार के अवसर प्रदान कर दूसरा, उनको उद्यमिता के अवसर प्रदान कर। जब रोजगार की बात करते हुए कहा तो उन्होंने स्पष्ट किया कि 1,25,000 सरकारी पदों पर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है आगामी वित्तीय वर्ष में। साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र हैं वहां पर 1,50,000 पदों पर रोजगार उपलब्ध कराया जाना तय है। इसके अतिरिक्त उद्यमिता की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना चलती उसकी तर्ज पर विश्वकर्मा लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लेके आए और यह स्पष्ट किया है कि 2 करोड़ रुपए तक का लोन 8% तक की सब्सिडाइज्ड रेट पर, जिसमें 5 लाख तक की मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जाना है, तय किया है, जिससे जो युवा हैं उनको उद्योग करने हैं बजाय रोजगार के, तो उनके लिए एक सराहनीय कदम। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब जेनजीज का जनरेशन आने वाली है। इसके लिए 6,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स अभी राजस्थान में रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने अनुमान किया कि 1,500 से ज़्यादा स्टार्टअप अभी आगे वित्तीय वर्ष में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके लिए आई स्टार्टअप फंडिंग करके उन्होंने आई स्टार्टअप फंडिंग से उन ऐसे स्टार्टअप्स को फंडिंग उपलब्ध कराया जाना तय बताया। इसके अतिरिक्त जो छात्र छात्राएं भी अध्ययनरत हैं उनमें नवाचार की भावनाओं के लिए अटल टिंकरिंग लैब जैसी विद्यालयों में स्थापना का एक महत्वपूर्ण घोषणा की। इसके अतिरिक्त महिलाओं की बात करते हुए वित्त मंत्री ने लखपति दीदी योजना का दायरा 10 लाख से बढ़ाकर अब 20 लाख कर दिया है, जिसमें जो महिलाएं लखपति दीदी योजना में आती हैं और स्वयं सहायता समूह से संबंधित हैं उनको 2.5% की जगह 1.5% पर 1 लाख तक का लोन दिया जाना है। यह लोन दिया जाएगा राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसका एनबीएफसी में अब बदलकर उसके तहत यह लोन दिया जाना है, जिससे उनका अनुमान है 3 लाख तक लखपति दीदी इससे लाभान्वित होगी। इसके अतिरिक्त चिकित्सा क्षेत्र में 3500 करोड़ रुपए तक का उन्होंने बजट पेश किया, जिसमें एक माँ कोष को उन्होंने 3500 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अतिरिक्त 70 वर्ष से के अधिक के अगर वृद्धजन हैं जिन्हें घर पर सरकारी दवाओं का लाभ उठाना है, उनके लिए एक नई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके तहत अब 70 वर्ष से अधिक के जन उनको घर बैठे सरकारी दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त कला और क्षेत्र पर्यटन में विकास करने के लिए, क्योंकि हमारा राजस्थान प्रदेश कला और कौशल के लिए अधिक माना जाता है, इसके लिए उन्होंने गोविंद देव जी कला महोत्सव का उन्होंने घोषणा की और पहली बार गोविंद देव जी कला महोत्सव होने जा रहा है जयपुर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में। इसके अतिरिक्त जो महाकुंभ में घोषणा हुई थी, जिसके तहत 3500 रुपये की भोग राशि और 7500 रुपये पुजारी का मानदेय तय किया गया, वह भी इस बजट में एक प्रावधान दे दिया गया। इसके अतिरिक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के अंतर्गत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिसर्च एंड स्टडी की स्थापना की जानी है, जिसके अतिरिक्त आम जन में अपने मूल्यों के प्रति एक जागरूक भावना आ पाए। एक ज्वलनशील मुद्दा रहा अग्निवीर, उसमें सरकार ने
पिछले बजट में वन विभाग में, पुलिस विभाग में अग्निवीरों के लिए आरक्षण तय किया। अब उसका दायरा फायर विभाग में भी बढ़ा दिया है कि अब अगर फायर विभाग की भर्तियां होनी है तो उसमें अग्निवीरों के लिए आरक्षण दिया जाना है। ऐसे कई क्षेत्रों में सरकार ने आज प्रावधान किया है, बजट घोषणाएं की हैं, जो बजट सर्वसमावेशी प्रतीत होता है। धन्यवाद।